देखो बच्चों, क्लास 9 का लॉ ऑफ इंडिसेस का कुछ सम्स। पहला सम्स देख सकते हैं। पहला सम्स आप लोगों का इसको सॉल्व किया गया है। देखो 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है, -2 इसको लिख दिए पावर में। 16 जो होता है 2 का पावर 4 होता है, -3/2 पावर उसका लिख दिए। और ये पूरा का पावर है -1/6। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 5, 3 2 जा 6, माइनस है तो माइनस, और पावर को सामने लाकर मल्टीप्लाई कर दिए। सेम इधर भी 2 का पावर था 4, -3/2 से मल्टीप्लाई, और जो सबका पावर था उससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखिए 6 से 6 कट गया तो क्या बचा 5, और माइनस माइनस प्लस होता है 1, तो पावर 1 मतलब उतना ही होता है। यहाँ भी देखिए 3 से 6 कट गया 2 बार में, 2 से 4 कट गया 2 बार में, और 2 से 2 कट गया। माइनस माइनस प्लस, 2 का पावर 1 2 ही होता है, तो 5 2 जा 10। ये आप लोग का पहला सम्स। दूसरा देखिए, यहाँ ध्यान से सम्स देख लीजिए। ओके, अब इसको भी सेम वैसे ही करना है। x का पावर क्या है माइनस में 5, और यहाँ पर पावर में क्या था 2/3, इंटू क्या कर दिए -3/10 से। ओके, 3 से 3 कट जाएगा 1 बार में, और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो 1/5 माइनस में है, तो x का पावर -5 और पूरा का पावर माइनस में -1/5। तो इसको क्या किए, -5 को ऊपर कर दिए, बाहर निकाल दिए, इंटू कर दिए -1/5 से। 5 से 5 कट गया, तो x का पावर माइनस माइनस प्लस 1, तो x का पावर 1 मतलब x। ओके, किसी का पावर 1 जो होता है वही आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए का इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों का, सवाल को देख लीजिए ध्यान से। ओके, तो हम लोग काम कैसे कर रहे हैं, लास्ट से। लास्ट में क्या था -1 और -1, तो -1 इंटू -1 यहाँ कर दिए। ओके, तो माइनस माइनस इंटू होगा तो प्लस में 1, तो देखिए प्लस में 1 आ गया। फिर यहाँ आते हैं, देखिए -1 और 1 में मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। ओके, -1 1 से मल्टीप्लाई क्या होगा, तो क्या हुआ -1। अब देखिए -1 और -1 दोनों बाहर हो गया मल्टीप्लाई करने के लिए, -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, और 2 था ही, देख लीजिए 2 था ही, तो 2 का पावर 1 यानी 2, तो किसी का पावर 1 यानी कितना होता है उतना ही जो आएगा। यहाँ आते हैं, देखिए सवाल में, ये सवाल ध्यान से देख लीजिए, आप लोग का मैथ्स है। ओके, अब आते हैं, देखिए अब दोनों का बेस देखिए x है, ठीक है, तो ये भाग है, तो b अगर ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a माइनस बी, तो ये क्या हो गया a माइनस बी, और जो दिया था इसको सेम इधर भी देखिए b है और c है, तो b माइनस सी हो गया, और जो दिया था इसको भी हम लिख दिए। सेम इधर c माइनस ए, जो दिया था उसको उतार दिया। यहाँ आते हैं, अब ये पूरा किसका फॉर्मूला हो गया, देख लीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू का, x का पावर ए क्यू माइनस बी क्यू। ये भी देखिए बी क्यू माइनस सी क्यू का फॉर्मूला है, तो x का पावर बी क्यू माइनस सी क्यू, ये x का पावर सी क्यू माइनस ए क्यू का फॉर्मूला है। अब तीनों का बेस जो है देखिए क्या है x है, तो x लिख लिए और पावर को जोड़ दिए। ठीक है, जैसे a का पावर m इंटू a का पावर n होता है, तो क्या करते हैं बेस जो रहता है उसको लिख देते हैं, पावर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, m प्लस n। ऐसे ही पावर सब जोड़ दिए। अब जैसे ही जोड़े तो देखिए सब कट जाएगा, a क्यूब से a क्यूब, c से c क्यूब, b क्यूब से b क्यूब, घटाने से 0 आता है, यहाँ 1 मत लिख दीजिएगा, घटाने से 0 आएगा, तो x का पावर 0 यानी 1, किसी का पावर 0 का मतलब होता है 1। सेम सवाल इधर आते हैं, देखिए सेम वैसा ही है, बेस क्या है दोनों का देखिए a, तो q माइनस क्या हो गया r माइनस p, और यहाँ p माइनस q, जो पावर है माइनस हो गया, और यहाँ पर p से मल्टीप्लाई, q से मल्टीप्लाई, r से मल्टीप्लाई, तो a का पावर p में q से मल्टीप्लाई करेंगे pq, p में r से मल्टीप्लाई करेंगे pr, माइनस था तो माइनस। यहाँ देखिए p q में r से मल्टीप्लाई किए qr, और q में p से मल्टीप्लाई किए pq, यहाँ भी p में r से किए pr, q में r से किए qr। अब इसका भी बेस तीनों का समान है, तो बेस हम लोग समान लिख दिए, और पावर सब पावर को जहां जहां बीच में गैप है वहां प्लस कर देना है। अब प्लस करेंगे तो सेम ऐसे ही आएगा, देखिए p क्यूब
प्लस में है, पी क्यू माइनस में है, पी आर माइनस में है, पी आर प्लस में, क्यू आर प्लस में, क्यू आर माइनस में। कट गया, एक का पावर 0 यानी 1, किसी का पावर 0 यानी क्या होता है 1 होता है। ओके कंप्लीट। अगले दिन जीरो फैक्टर कराते हैं।